शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, शुद्ध आहार नहीं है जी। और ये सब कुछ एक आदर्श पर्यावरण जब तक हमारे आसपास नहीं होगा ये संभव नहीं है। गवर्नमेंट या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए हमें वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि हर इंडिविजुअल को अपने लेवल पे इसके लिए प्रयास करनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, प्रकृति संवाद अपने आप में एक बहुत ही अनोखा प्रयास है पूरे देश भर में। और आपने जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर प्रकृति ही नहीं रहा जी। तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और इसलिए अगर आप अथर्ववेद के एक वाक्य में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, अर्थात हम इस धरती हमारी माँ है और हम उनके पुत्र हैं। जी। तो आप देखिए कि वेद में भी इन चीज़ों का इतना बड़ा वर्णन किया गया है पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं वाकई ये चिंता का विषय है, क्योंकि आज सब कुछ है हमारे पास, लेकिन शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, शुद्ध आहार नहीं है जी। और ये सब कुछ एक आदर्श पर्यावरण जब तक हमारे आसपास नहीं होगा ये संभव नहीं है। इसलिए मैं तो ये भी कहूँगा कि कई ऐसी लुप्त प्रजातियां जो इस धरती पे कभी हुआ करती थी जी। लेकिन वो हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट के अनुरूप उनको एक एनवायरनमेंट नहीं मिला, जिस वजह से वो विलुप्त हो गए। जी। तो कल कहीं ऐसा ना हो कि मानव भी एक लुप्त प्रजाति बन जाए, क्योंकि आज उन्हें भी एक आदर्श जो एनवायरनमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। चाहे आप दिल्ली का हाल देख लें या मुंबई का देख लें, जितने भी बड़े महानगर हैं हर जगह पर्यावरण की समस्या है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही ये अच्छा प्रयास है, लेकिन चिंता एक इस बात को लेकर के है कि प्रयास इस तरह के मंच काफ़ी फोरम में हम बात करते हैं, लेकिन उस पर क्रियान्वयन की जब बात आती है तो क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं हम बहुत ही पीछे रह गए। आत्मसात करने की बिल्कुल बिल्कुल। और ये किसी गवर्नमेंट या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए हमें वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि हर इंडिविजुअल को अपने लेवल पे इसके लिए प्रयास करनी चाहिए। मैं प्रोफेसर संजय झा, एमईटी विश्वविद्यालय हरियाणा में लिबरल आर्ट्स के निदेशक पद पे मैं कार्यरत हूँ और मैं भाषा विज्ञान का प्रोफेसर भी हूँ। और जैसा आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे आदरणीय के.एन. गोविंदाचार्य जी के अगुवाई में ये सब कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं भी उनके सानिध्य में पिछले 7 साल से प्रकृति संवाद से जुड़ा हूँ। और वे एक ऐसे कर्मवीर हैं जिनके मुख से निकली हर बात भारत के लिए नीति, रीति और राजनीति बन जाती है। तो ऐसे महान विभूति के साथ में हमें काम करने का मौका मिला है पर्यावरण को लेकर के। देखिए, ये जो ये प्रकृति संवाद का जानकारी बहुत पहले नहीं हुआ, 4-5 दिन से ही ये बात चल रहा था। जी। तो मैं मेरे जो स्कूल टीचिंग के जो लंबी सी अनुभव है जी। उसमें करीब 20 साल, पिछले 20 साल आप बोल सकते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। और क्योंकि मेरे हस्बैंड भी एक वैज्ञानिक है, आज भी मंच पर है, किस सेक्टर में? डॉक्टर बी चक्रवर्ती जी। वो जल संसाधन विभाग के हैं। तो हम दोनों का थॉट और विचार मिलता जुलता है, हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं, काम करते हैं। और अगर मुझे पूछिएगा कि इस तरह का प्रोग्राम का ज़रूरत क्या है, एक तो है ये प्रोग्राम से थोड़ा सा आँख खोलते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना सही है, कितना गलत है। लेकिन उससे और एक कदम आगे जाके मैं बोलूँगी कि ये प्रोग्राम का कॉन्शियसनेस के लिए, अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो ज़रूरी है वो अपने अंदर उतारना, वो है ना एक योजनाबद्ध क्रम पे काम करना, काम पे उतरना। भाषणबाजी से आप कुछ नहीं होने वाला है। हाथ में है 4.5 साल, या तो धरती रहेगी या तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं आज कुछ विचार लेके आए थे, वो साझा करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मैं अपने स्कूल में मुझे लगता है सस्टेनेबिलिटी जो है, समावेशी डेवलपमेंट जो है, वो एक तरह का कल्चर है, ये संस्कृति है। जो संस्कृति था भारत में अभी शायद कम हो गया है। हम लोग का देखिएगा, घर में माँ दादी कुछ भी चीज़ फेंकते नहीं थे, डब्बा पुराना हो गया तो डब्बा को रंग के और कोई काम में लगा दिए।
कपड़ा पुराना हो गया, उससे खेंद्रा बना लिए, वो खेंद्रा भी पुराना हो गया तो पैर पोछने का काम में आ गया, वो भी पुराना हो गया तो उसको काट के किचन का पोछा का काम में लगा दिया।